अर्जुन एक महान योद्धा, एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जब युद्ध के मैदान में खुद के सामने खुद के ही लोगों को देखते हैं तो कह रहे हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कहकर रथ के पीछे बैठ जाते हैं। और इसी के साथ हमारा पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग समाप्त हुआ था। आज हम श्रवण करेंगे दूसरे अध्याय का। दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी अध्याय से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक आध्यात्मिक वाणी का प्रारंभ होता है। आइए श्रवण करते हैं दूसरा अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय सांख्य योग। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने पहले तो कहा कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं और हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन आया है लड़ने। पर जब देखा तो कहा कि मुख सूख रहा है, शरीर स्थिर नहीं रह पा रहा, धनुष छूट रहा है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं। योद्धा अर्जुन दुर्बल बन गया और रथ के पीछे बैठ गया। करुणा से व्याप्त, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण देख रहे थे, समझ रहे थे कि अर्जुन के मन में चल क्या रहा है। उन्होंने अर्जुन की सारी बातें ध्यान से सुनी, अर्जुन का हाल जाना, समझा और फिर समझाने लगे कि अर्जुन रणक्षेत्र तैयार है, अब पीछे हट रहे हो। यह तुम्हारा युद्ध से भागना न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग देने वाला है और न ही इससे तुम्हारी कीर्ति होगी। हे पार्थ, ये नपुंसकता कहाँ से आ गई? आप जैसे वीर को ये शोभा नहीं देती। ये तो दुर्बलताएं हैं हृदय की। इन दुर्बलताओं को त्यागो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। नपुंसक और कायर बनकर कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। इतने कठोर शब्द अर्जुन को नपुंसक कह दिया। फिर भी अर्जुन तैयार नहीं है युद्ध के लिए। वो मान लेना चाहता है कि मैं हूं कायर, कायर ही ठीक हूं, पर लड़ूंगा नहीं। इतना गहरा मोह जो कि नपुंसक कहने पर भी नहीं टूटा। अब फिर से अर्जुन तर्क देने लगे, हे मधुसूदन, मैं इस रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं? हे अरिसूदन, ये दोनों तो पूजनीय हैं, मैं इन्हें नहीं मार सकता। मैं भिक्षा मांगकर भी खा लूंगा, पर इन गुरुजनों को नहीं मारूंगा, क्योंकि इन्हें मारकर अगर मुझे राज्य मिले, भोग मिले, तो भी मुझे उस भोग में इनका रक्त ही दिखेगा। मैं उस रक्त से सने भोग को नहीं भोगना चाहता। हम ये भी नहीं जानते कि युद्ध करना है या नहीं। इन दोनों सेनाओं में से कौन श्रेष्ठ है, हम जीतेंगे या कौरव? और जिन्हें मारकर हम खुद भी जीना नहीं चाहते, वे ही आत्मीय धृतराष्ट्र पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अर्जुन थोड़ी देर पहले तो मरने मारने को तैयार थे, दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहे थे, पर अब कौरव उन्हें भाई दिखने लगे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, इस कायरता ने मुझे घेर लिया है, यह अब स्वभाव बन चुकी है। धर्म के विषय में मैं मोह चित्त हो गया हूं, देख नहीं पा रहा हूं क्या करने योग्य है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, जो मेरे लिए कल्याणकारक हो वो बात मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे अपने कर्तव्य का बोध कराइए, क्योंकि निष्कंटक राज्य मिल जाए, कोई हस्तक्षेप करने वाला न हो, खूब धन धान्य भी हो, मैं देवताओं का स्वामी भी बन जाऊं,
तो भी कोई समाधान नहीं देख पा रहा हूं जो मेरी हालत ठीक कर सके, जो मेरी इंद्रियों को जीर्ण करने वाले शोक को मुझसे दूर कर सके। हे केशव, अब बस आपकी शरण। निद्रा पर भी विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी श्री कृष्ण को कहा कि अब बस युद्ध नहीं करूंगा, और फिर चुप हो गए। दोनों सेनाओं के बीच खड़े हुए रथ पर बैठे अर्जुन को शोक करते हुए देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्हें समझाने लगे। श्री भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए तुम उस बात पर शोक करते हो, और वही वही बातें कहते हो कि क्या मिलेगा युद्ध करके, ये तो हिंसा है। पर बुद्धिमान लोग जिनके प्राण चले गए हैं उन पर शोक नहीं करते, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उन पर भी शोक नहीं करते। पर आप बातें तो बुद्धिमानी की कर रहे हैं, पर बुद्धिमान है नहीं। अर्जुन, शोक करने योग्य इस संसार में कुछ नहीं है। बिना आंतरिक स्थिति को जाने इस शोक से मुक्त न हो पाओगे। उस आत्मा की अमरता को जानो, उसे जाने बिना शांति नहीं मिलेगी। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, न ही तुम थे, न ये सब प्रियजन राजा लोग थे, और न ही ऐसा है कि ये सब आगे नहीं होंगे। आत्मा अमर है पर शरीर नहीं, लेकिन हम शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। पर यह बुद्धिमानी की बात नहीं। थोड़ा विचार करो, देह तुम्हारी है पर तुम देह नहीं। देह शरीर है, और शरीर जिसका साधन है वो देही है आत्मा। उस आत्मा के इस शरीर में बचपन, यौवन और वृद्धावस्था होती रहती है, और फिर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और यदि कोई धीर पुरुष उस आत्मा के स्वरूप को जान लेता है तो बस देखता रहता है ये जवानी, ये बुढ़ापा और अन्य शरीर, पर उससे बंधता नहीं, मोहग्रस्त नहीं होता। आप शरीर नहीं हो, इसे जानो, मानने से कार्य नहीं चलेगा। तब उस स्थिति में ये सुख दुख को उत्पन्न करने वाले इंद्रिय संयोग सर्दी गर्मी की तरह होंगे, अर्थात उत्पन्न होंगे, नष्ट होंगे, आते जाते रहेंगे। इसलिए सुख दुख से विचलित मत होना, दुख में दुखी मत होना, और सुख में अधिक उत्साहित मत होना। और ये सुख दुख सर्दी गर्मी की तरह हैं। जिसने ये जान लिया, अपने जीवन में उतार लिया, उसके लिए सुख दुख का महत्व नहीं रहता, समान हो जाते हैं। और जिसे इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही व्यक्ति अमृत के योग्य होता है। हे पार्थ, असत कभी होता नहीं और सत कभी जाता नहीं। ये शरीर और ये संसार हर एक क्षण परिवर्तनशील है। हर एक क्षण कोशिकाओं का स्वरूप बदलता रहता है, पर इतना सूक्ष्म है कि पता नहीं चलता। इसी तरह ये संसार है, पर हमारी आत्मा नित्य है। जब ये शरीर नहीं था तब भी आत्मा थी, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी यह आत्मा रहेगी। और जब ये तत्व हम जान लेंगे तो हम तत्व ज्ञानी हो जाएंगे। जिस अविनाशी तत्व से यह संसार व्याप्त है, तू उसको जान। शरीर का नाश तो संभव है, पर आत्मा का नहीं। नित्य आत्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। इनके होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, तू युद्ध कर, तू लड़ फिक्र किए बिना, तू गांडीव उठा पूरे उत्साह से। जो लोग आत्मा को मारने वाला समझते हैं और जो इसको मरा हुआ समझते हैं, वे दोनों ही आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते। क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो मरती है न ही मारती है। इस आत्मा का न तो जन्म हुआ है, न मृत्यु, न पैदा हुई थी, न होगी। इसके पीछे कारण है, और कारण यही है कि वह आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन और पुरातन है। शरीर मरने पर भी आत्मा नहीं मरती। जो उस अविनाशी आत्मा को नित्य,
अजन्मा अव्यय जान लेता है, अनुभव कर लेता है, उसके लिए कौन मरता है कौन मारता है ये सब बातें व्यर्थ हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए ग्रहण कर लेता है, वैसे ही आत्मा इन पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीर ग्रहण करती है। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल गला सकता है और न वायु सुखा सकती है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। यह नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल और स्थिर रहने वाली है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के गुण बता रहे हैं ताकि उनके अंदर आत्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। अगर वो नहीं होती तो श्री कृष्ण की ये बातें व्यर्थ चली जाएंगी, ये शब्द व्यर्थ हो जाएंगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा को कोई व्यक्त नहीं कर सकता, वो अव्यक्त है। उसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, वो अचिंत्य है। उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अविकार्य है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, ये उचित नहीं है। तू तो बस अपने स्वरूप को जान, आत्मा को पहचान। किंतु हे अर्जुन, यदि तू आत्मा को सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला भी जानता है तो भी शोक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी अवश्य ही होगा। फिर दुख किस बात का? मृत्यु, सोचो कभी इसके बारे में। रोजाना इतने लोग श्मशान पहुंच जाते हैं, उससे ज्यादा पैदा हो जाते हैं। ये चक्र है संसार का। सभी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अब प्रकट थे और मरने के बाद भी प्रकट नहीं होंगे। केवल जन्म और मृत्यु के बीच में ही प्रकट होते हैं। यदि सब कुछ अनित्य है तो इतना समय शोक करने में क्यों लगा रहे हो? आत्मा को अनुभव करने वाले महात्मा उसे किस प्रकार का बताते हैं, वही श्री कृष्ण आगे कहते हैं। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, कोई दूसरा आश्चर्य से दर्शन करता है, कोई धीर पुरुष आश्चर्य से इसे सुनता है, क्योंकि आत्मा अनुभव नितांत शांति देने वाला है। पर कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो सुनते तो बहुत हैं पर जान नहीं पाते। यह आत्मा सबके शरीर में सदा के लिए अवध्य है, इसे मारा नहीं जा सकता। अब श्री कृष्ण कहते हैं, चलो छोड़ो, अभी ये बातें आपके समझ में नहीं आ रही कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, ये दूर की बातें हुई। पर तुम्हारे धर्म के अनुसार भी तो तुम्हें कायर नहीं बनना चाहिए। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध, और धर्म के लिए लड़ना, इससे बड़ी बात क्षत्रिय के लिए नहीं हो सकती। यही उसका सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। और जो योद्धा धर्ममय युद्ध में शूरवीरता से लड़ता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। और ऐसा धर्ममय युद्ध तो भाग्यवान लोगों को ही मिला करता है। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो तुमने जो अभी तक इस योद्धा के रूप में सम्मान और कीर्ति कमाई है उसे खो दोगे। तब ये सभी लोग तेरी अपकीर्ति करेंगे, अपयश करेंगे। ऐसा अपयश जो कभी खत्म नहीं होगा। और सम्माननीय पुरुषों के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। जो तुझे पहले बहुत सम्मान देते थे अब तुझे तुच्छ समझेंगे। वो समझेंगे कि तू युद्ध से घबरा कर भाग गया। और जो लोग तेरे बैरी हैं वो तो तेरी निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उससे बड़ा और क्या दुख होगा। इसलिए अर्जुन, या तो तू युद्ध में मारा जाएगा या स्वर्ग को प्राप्त होगा, या फिर इस संग्राम को जीतकर इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा। हे अर्जुन, इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जा। हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख, इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। हे पार्थ, अब तक मैंने ज्ञान के विषय में कहा, अब तू कर्म योग के विषय में सुन।
जिससे तू कर्मों के बंधन को समझकर नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग में बीज का नाश नहीं है, इसके विपरीत फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस धर्म का थोड़ा सा भी साधन करने पर यह जन्म मृत्यु के भय से तुझे मुक्त कर देगा। हे कुरुनंदन, जो मनुष्य कर्मयोग के इस तत्व को समझ चुका है, जान चुका है, उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। किंतु अस्थिर चित्त वाले मनुष्य निश्चित बुद्धि वाले नहीं होते। हे अर्जुन, जो मनुष्य भोगों में लगे हैं, जो कर्मफल की इच्छा व प्रशंसा करते हैं, जो वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि केवल स्वर्ग का सुख चाहती है, वे लोग केवल ऐसी वाणी का उपयोग करते हैं जो जन्म रूप कर्मफल को देने वाली, भोग व ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। ऐसी वाणी से जिनका चित्त हरण कर लिया गया है, जो केवल भोग एवं ऐश्वर्य में आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में बुद्धि कभी भी निश्चित नहीं होती, स्थिर नहीं होती। हे अर्जुन, सभी वेद त्रिगुणात्मक समस्त भोगों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू सब भोगों को त्याग कर, द्वंद्व रहित होकर, परमात्मा में स्थित होकर, योगक्षेम न चाहने वाला व स्वतंत्र अंतःकरण वाला बन जा। जिस प्रकार एक तालाब से थोड़ा सा जल ही मनुष्य के काम आता है, उसी प्रकार सभी वेदों से ब्राह्मण उतना ही अंश ग्रहण कर लेता है। हे अर्जुन, कर्म में ही तेरा अधिकार है, कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं है। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और न ही तेरी अकर्म में आसक्ति हो। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। सकाम कर्म इस समत्व योग की अपेक्षा हीन है। इसलिए तू समबुद्धि की शरण ढूंढ, उसका ही आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले बहुत ही दीन हो जाते हैं। जो मनुष्य समबुद्धि में स्थित हुआ पुण्य व पाप दोनों को त्याग देता है, उनसे मुक्त हो जाता है। उसी तरह तू भी समत्व बुद्धि योग में लग जा, क्योंकि यह समत्व बुद्धि योग कर्मों की कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छुटकारा दिला सकता है। क्योंकि जो मनुष्य समबुद्धि युक्त हैं, वे कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देते हैं, जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाते हैं तथा उस परम पद को पा लेते हैं। जब तेरी बुद्धि इस मोह रूप दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त कर लेगा। इस संसार में तरह तरह के वचनों को सुनकर जो तेरी बुद्धि विचलित हो गई है, वही बुद्धि जब परमात्मा में ठहर जाएगी, तब तू परमात्मा के साथ नित्य संयोग को प्राप्त हो जाएगा। इतना सुनने के बाद अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तब श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस समय में व्यक्ति मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का संपूर्ण रूप से त्याग कर देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो मनुष्य दुखों में उद्विग्न नहीं होता, सुख आ जाए तो उनसे स्पृहा नहीं करता, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। जो पुरुष सब जगह मोह रहित होकर शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त कर न प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है,
तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये चंचल इंद्रियां प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर ध्यान करे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से विषयों की कामना उत्पन्न होती है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ भाव का जन्म होता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम का प्राकट्य होता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि नाश होता है और बुद्धि नाश से तो मनुष्य समाप्त हो जाता है। परंतु जिस मनुष्य का अंतःकरण उसके अधीन है, वह राग द्वेष से रहित होकर इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अत्यंत प्रसन्न होता है। प्रसन्न चित्त वाले मनुष्यों के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है तथा उसकी बुद्धि शीघ्र परमात्मा में स्थिर हो जाती है। अनियंत्रित मन वाले मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं होती, उसके मन में भावना भी नहीं होती। भावनाहीन को शांति नहीं मिलती और अशांत मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलती नाव को हवा नष्ट कर देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय पुरुष की बुद्धि को नष्ट कर देती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां विषयों से विरक्त हैं, नियंत्रित की गई हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जो संसार संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, वहीं ज्ञानी पुरुष जागता है। और जिस नाशवान संसार में सुख प्राप्ति के लिए सब प्राणी जागते हैं, वह संसार स्थित प्रज्ञ पुरुष के लिए रात्रि के समान है। जैसे भिन्न भिन्न नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित किए बिना उसमें समा जाता है, वैसे ही सब भोग स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं और वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। जो पुरुष सब कामनाओं को त्याग कर मोह रहित और अहंकार रहित होकर इच्छा रहित होकर विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त कर योगी कभी मोह में नहीं पड़ता। अंतकाल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित रहकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इति द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः समाप्तः।